हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ एसएसटी का चैप्टर नंबर 15 अवर नेशनल सिंबल्स। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राजलक्ष्मी पब्लिकेशन बुक का ये सोल्यूशन है। ठीक है, इंग्लिश का भी मैंने सोल्यूशन पूरा सॉल्व कराया है, चैप्टर्स पढ़ाए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 राजलक्ष्मी पब्लिकेशन बुक का एसएसटी क्लास फोर्थ। नेम है अवर नेशनल सिंबल्स। यू विल लर्न, आप स्टडी करेंगे इसमें किस किस के बारे में, नेशनल फ्लैग के बारे में, नेशनल एम्बलम के बारे में, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर। अवर नेशनल सिंबल्स का मतलब है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह। Every country in the world has some national symbols. हर दुनिया के हर देश में, दुनिया का हर देश हैज सम नेशनल सिंबल्स, उसके कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। दे रिप्रेजेंट द फ्रीडम, और जो बताते हैं किसको, फ्रीडम को, आज़ादी को, यूनिटी एकता को, स्ट्रेंथ ताकत को ऑफ अ कंट्री, कंट्री की। द नेशनल सिंबल्स आर यूनिक, जो राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं वो यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं, रिस्पेक्टेबल, सम्मानीय होते हैं फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी देश के लिए। इंडिया हैज़ मैनी नेशनल सिंबल्स, भारत के कई राष्ट्रीय प्रतीक हैं। सम ऑफ द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडियन आर, और कुछ राष्ट्रीय सिंबल्स जो इंडिया के हैं वो हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं डू यू नो, एक फैक्ट दिया है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आवर नेशनल फ्लैग इज बेस्ड ऑन द डिज़ाइन मेड बाय पिंगली वेंकैया। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो बेस्ड है, जो डिज़ाइन तैयार किया है वो डिज़ाइन किसने तैयार किया है, उनका नाम है पिंगली वेंकैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान में रखें कि हमारे झंडे का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। अब बात करते हैं हम नेशनल फ्लैग के बारे में। राष्ट्रीय झंडा हमारा क्या है। द नेशनल फ्लैग ऑफ अ कंट्री सिंबलाइजेज इट्स इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी। जो राष्ट्रीय झंडा है देश का, सिंबलाइजेज, वो प्रतीक होता है, सिंबलाइज करता है वो किसको, इट्स इंडिपेंडेंस, इसकी आज़ादी को, एंड सॉवरेनिटी, इसकी संप्रभुता को। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द ट्राइकलर। जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का उसे कहा जाता है ट्राइकलर, यानी कि तिरंगा कहते हैं उसे हम। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर फ्लैग, यह एक आयताकार झंडा है। एंड हैज़ 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ डिफरेंट, और 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स हैं। हॉरिजॉन्टल बैंड्स का मतलब होता है इस तरीके से क्षितिज वाला, मतलब इस तरीके से 3 हॉरिजॉन्टल बैंड हैं। द 3 कलर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। तो आप देख सकते हैं कि टॉप से लेके बॉटम तक पहले पे क्या है, सैफरन, दूसरी जो है वो है वाइट, और जो तीसरी पट्टी दी है वो कैसी दी है, वो है ग्रीन। अब तीनों का मतलब समझेंगे आप। सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। जो सैफरन कलर है वो बताता है करेज, साहस को, एंड सेक्रीफाइस, त्याग को, यानी साहस और त्याग का प्रतीक है सैफरन कलर। जो वाइट कलर है वो ट्रुथ एंड पीस, सच्चाई और शांति का प्रतीक है। द ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, और जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है। तो ये बताती हैं अलग अलग चीज़ें, जो अलग अलग रंग हैं वो अलग अलग चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, अलग अलग चीज़ों को बताते हैं वो, कि 3 अलग अलग रंगों को ही क्यों चुना गया है और उन तीनों रंगों का क्या क्या मतलब है। द बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स मस्ट बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। द बैंड ऑफ डिफरेंट कलर, जो अलग अलग रंगों के जो बैंड हैं, बैंड का मतलब जो पट्टियां बनी हैं 3, वो अलग अलग, मस्ट बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, वो इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। उनका जो अनुपात है वो एकदम बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई पट्टी ज़्यादा चौड़ी है कोई कम है, नहीं, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड, और जो तिरंगा है तो बीच में जो वाइट बैंड है, ठीक है, देर इज अ व्हील ऑफ चक्र, उसमें चक्र बना हुआ है, ऑफ नेवी ब्लू, जिसका रंग कैसा है, नेवी ब्लू है कलर का है।
इट हैज़ 24 स्पोक्स और इसमें 24 तीलियां हैं, विच स्टैंड फॉर 24 आवर्स ऑफ अ डे, जो बताती हैं 24 घंटों को रिप्रेजेंट करती हैं। वो किसका प्रतीक है? 24 घंटे को बता रही हैं। दिस इज द अशोक चक्र, यह अशोक चक्र है। स्टैंड्स फॉर मोशन एंड प्रोग्रेस, और ये स्टैंड्स करता है किसको? मोशन, गति को, और प्रोग्रेस को, कि हमारा देश क्या करता रहे? गति करे, आगे बढ़े, तरक्की करे। डू यू नो, एक फैक्ट दिया है इसमें, इंपोर्टेंट फैक्ट, half mast flag flying from middle of the mast signifies the death of someone's important। आधा झंडा, आधा झुका हुआ झंडा, कहने का मतलब है कि ये पोल है, झंडा यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ना होके हम क्या करें? उस झंडे को इस तरीके से होइस्ट कराएं कि उसे यहाँ से फहराएं, ऊपर ना ले जाके यहाँ से हम उसे फहरा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। तो ये प्रतीक होता है। ऐसा हम कब करते हैं? कि जब किसी की डेथ हो जाती है, जब हम राष्ट्रीय शोक व्यक्त करते हैं, तो तिरंगे झंडे को इस तरीके से फिर फहराया जाता है, टॉप पर ना लेके उसे मिडिल में ले लेते हैं, और मिडिल में लेने के बाद तब उसे फहराते हैं, उसको बोलते हैं हाफ मास्ट फ्लैग फ्लाइंग। द नेशनल फ्लैग कैन बी होइस्टेड ऑन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस, जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है, उसे फहराया जा सकता है ऑन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस, सभी सरकारी ऑफिसेस में, ऑफिसेस ऑफ इंडिया, इंडिया के ऑफिसेस में, इन अदर कंट्रीज आल्सो, जो इंडिया के ऑफिस दूसरे देश में है वहाँ पर भी। वी कैन कैरी द नेशनल फ्लैग, हम ले जा सकते हैं राष्ट्रीय झंडे को ऑन नेशनल फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय त्योहारों पर, बट वी मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स, लेकिन हमें कुछ निश्चित नियम है उनका ध्यान रखना होगा। दीज आर द अंडर, वो कौन कौन से हैं वो नीचे दिए गए हैं, कि व्हेन होइस्टेड, जब आप फहराएं, द सैफरन कलर शुड बी ऑन टॉप, जो केसरिया रंग है वो टॉप पर होना चाहिए, ऐसा नहीं उल्टा झंडा आप उसमें लगा दें, फहराने लगे। इट शुड नेवर बी होइस्टेड आफ्टर सनसेट, इसे कभी भी सूर्य छिपने के बाद नहीं फहराया जाना चाहिए। इट मस्ट बी अनफर्ल्ड एट द टॉप ऑफ द मेस्ट, और इसे जो है फहराया जाएगा तो कब फहराया जाएगा? टॉप ऑफ द मेस्ट, यानी आपका जो पोल है तो इसके सबसे टॉप पे आप इसे फहराएंगे, ऐसा नहीं बीच में ले लेंगे कहीं, क्योंकि हमने आपको बताया है सबसे टॉप पे फहराया जाएगा। और बीच में कब फहराया जाता है? हम बीच में लगा देते हैं फ्लैग को, वो कब लगाते हैं? जब कोई राष्ट्रीय शोक व्यक्त करना होता है तब। इट मस्ट बी कैरीड ओनली इन फ्रंट ऑफ अ प्रोसेशन, इसे अवश्य ले जाना चाहिए कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ प्रोसेशन, जुलूस के बीच में। इट मस्ट बी कैरीड ओनली ऑन द राइट शोल्डर, और जब आप इसे ले जाएंगे तो राइट शोल्डर पर रखेंगे, यानी दाहिने तरफ रखेंगे इसको। वी शुड नेवर यूज अ डर्टी और अ टॉन फ्लैग, हमें यूज नहीं करना चाहिए किसी भी गंदे झंडे को, उसे साफ कर लिया जाए। टॉन फ्लैग, फटा हुआ झंडा हमें नहीं होइस्ट करना है, नहीं फहराना है। व्हेन इट इज होइस्टेड, जब इसे फहराया जाता है, वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन एंड सैल्यूटेड, तो हमें अवश्य ही क्या करना चाहिए? खड़े होना चाहिए, एंड सैल्यूटेड, और सैल्यूट करना चाहिए। तो जब भी हम उसमें पकड़े हों झंडे को तो क्या होना चाहिए? वी मस्ट स्टैंड, हमें खड़े होना है, सैल्यूटेड, और इसे सैल्यूट करना है। तो एक पॉइंट और दिया है कि शक कैलेंडर इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। अगर आपसे कोई पूछता है नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया क्या है, तो है शक कैलेंडर। नेशनल एम्बलेम, नेशनल एम्बलेम मतलब राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? द नेशनल एम्बलेम इज द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारतीय सरकार की सील है, मोहर है। इट हैज़ 4 लॉइंस, इसमें क्या है? 4 शेर हैं, विच गार्ड द 4 डायरेक्शंस, जो रक्षा करते हैं हमारी चारों दिशाओं की। ओनली 3 लॉइंस कैन बी सीन एट अ टाइम, लेकिन एक बार में आप 3 ही लॉइन को देख सकते हैं, क्योंकि 3 तो ये सामने दिखाई दे रहे हैं, और जो एक है वो जस्ट इसके पीछे है, क्योंकि आप इमेज खींचेंगे तो आपके सामने 3 ही इमेज सामने आएंगी, ठीक है। एक बार में देखेंगे तो आपको 3 दिखाई देंगे, आप घूम के देखेंगे तो आपको 4 होते हैं ये, ठीक है। द लॉइंस स्टैंड फॉर करेज एंड पावर, जो शेर हैं वो किसका प्रतीक है? किसको बता रहे हैं वो? करेज यानी साहस को बता रहे हैं, ताकत को बताते हैं। द बेस ऑफ एम्बलेम, और जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका जो बेस है, हैज़ अ हॉर्स एंड अ बुल, तो उसमें एक घोड़ा है और एक बुल, एक सांड है। द हॉर्स
स्टैंड फॉर द एनर्जी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बेस है ये, और बेस के अंदर ये यहाँ पर हॉर्स है और ये रहा यहाँ पर बुल। जो हॉर्स है स्टैंड फॉर एनर्जी, ये एनर्जी को बताता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को बताता है। वाइल द बुल स्टैंड फॉर हार्डवर्क, जो कि बुल है वो किसका प्रतीक है इसमें, वो हार्डवर्क का प्रतीक है, कठिन परिश्रम का। इन बिटवीन द हॉर्स एंड द बुल, और हॉर्स और बुल के बीच में लाइज अ व्हील, एक चक्र बना हुआ है। ये हॉर्स और बुल के बीच में देख सकते हैं, यहाँ पर ये चक्र बना है। तो इसे जो चक्र बना हुआ है, ये जो चक्र बना है इसे क्या बोलेंगे हम, व्हील ऑफ लॉ, ये कानून का चक्र है, ठीक है। बिलो द व्हील, और इस व्हील के नीचे लिखा गया है क्या, सत्यमेव जयते, ठीक है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, कि केवल सत्य की ही विजय होती है, ठीक है। वी कैन सी दिस एम्बलम ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, हम इस एम्बलम, इस राष्ट्रीय प्रतीक को सभी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं, जितने भी भारतीय दस्तावेज हैं उनमें हम देखेंगे। जैसे कि करेंसी है, करेंसी में देखेंगे आप, करेंसी नोट्स में देखेंगे, कॉइन्स सिक्के में देख सकते हैं आप इस चिन्ह को। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पिलर, और ये जो चिन्ह लिया गया है वो एक पिलर से लिया गया है, विच वॉज इरेक्टेड, और जो पिलर खड़ा किया गया था बाई एम्परर अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा जो स्तंभ खड़ा किया गया था उससे ये निशान लिया गया है। कहाँ खड़ा किया था उन्होंने, सारनाथ में, नियर वाराणसी, जो वाराणसी के करीब में है। अब बात करेंगे हम नेशनल सॉन्ग की। नेशनल सॉन्ग में क्या है, इट, नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत। इंडिया हैज अ नेशनल सॉन्ग, इंडिया का क्या है, एक राष्ट्रीय गीत है। बिसाइड्स द नेशनल एंथम, ठीक है। राष्ट्रीय गीत के अलावा क्या है, एक राष्ट्रीय गान है। तो दो चीजें हैं, एक राष्ट्रीय गीत, ठीक, और एक राष्ट्रीय गान, दो चीजें अलग अलग हैं। द सॉन्ग, जो नेशनल सॉन्ग है वो हमारा कौन सा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसको रचना जिसकी उन्होंने की है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की है। हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अ नेशनल सॉन्ग, और इसे स्वीकारा गया राष्ट्रीय गीत के रूप में। द सॉन्ग वॉज ट्रांसलेटेड, इस सॉन्ग को ट्रांसलेट किया गया था इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में, बाई अरविंदो घोष, अरविंदो घोष ने किया था। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है उसको इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया है, सर अरविंदो घोष ने किया है। द सॉन्ग वंस इंस्पायर्ड द फ्रीडम फाइटर्स, और जो सॉन्ग है वो इंस्पायर्ड किया, इस सॉन्ग ने किसको इंस्पायर्ड किया था, फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको इंस्पायर किया था। अब बात आ रही है नेशनल एंथम की। नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रगान। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, जो नेशनल एंथम है भारत का, जन गण मन, वाज कंपोज्ड, इसे कंपोज किया गया था बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इट प्रेजेज अवर मदरलैंड, ये तारीफ करती है हमारी मदरलैंड की, प्रशंसा करती है किसकी, हमारी जो मातृभूमि है, ठीक है, उसकी तारीफ में ये गाया गया है क्या, जन गण मन, जो हमारा राष्ट्रगान है। इट इज संग, ये गाया जाता है ऑन इम्पोर्टेंट ओकेजन्स, विशेष अवसरों पर। टू प्ले द एंथम, तो जब एंथम को प्ले करने के लिए, जो राष्ट्रगान है उसे प्ले करने के लिए, इट टेक्स, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड्स। तो जब इस प्ले को जब गाया जाता है तो इसमें कितना समय लगना चाहिए, लगभग 52 सेकेंड। तो 52 सेकेंड के अंदर ये गाया जाता है। द नेशनल एंथम शुड बी संग प्रॉपरली, जो राष्ट्रगान है उसे बहुत ही उचित तरीके से गाया जाना चाहिए, विद ऑथराइज ट्यून, ठीक है, एक ऑथराइज ट्यून के साथ, ध्वनि के साथ केवल। वैन इट इज संग और प्लेड, जब इसे गाया जाता है या बजाया जाता है किसी म्यूजिक प्लेयर पर। वी शुड नॉट वॉक, वी शुड नॉट टॉक और मूव, तो उस समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, और सम्मान में खड़े हो जाना चाहिए। तो ये नेशनल एंथम है, ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की यहाँ पर इमेज आ गई है। ये तो सभी लोगों को याद होगा ही होगा, और याद होना भी चाहिए भी सभी को। नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल क्या है, मतलब हमारा जो राष्ट्रीय पशु कौन सा है,
द रॉयल बंगाल टाइगर हैज़ चूजन एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसे राष्ट्रीय पशु के रूप में चुना गया है। द टाइगर स्टैंड्स फॉर ब्यूटी। और जो टाइगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको बता रहा है? ब्यूटी का प्रतीक है, ग्रेस का, ठीक है, शालीनता का, पावर, ठीक है, शक्ति का, ठीक है, पावर एंड स्ट्रेंथ दोनों का मतलब हो गया शक्ति का। द टाइगर इज नाउ अ प्रोटेक्टेड एनिमल। अब जो टाइगर है, बाघ है, वो क्या है? एक प्रोटेक्टेड एनिमल है, ठीक है, इसे सेव किया गया है। एंड इज बीइंग लुक्ड आफ्टर, और इसकी देखभाल की जाती है किसमें? नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क्स में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देख रेख में रखे जाते हैं ये। नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड कौन है? यानी कि राष्ट्रीय पक्षी है। द पीकॉक हैज़ बीन चूजन एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। मोर को राष्ट्रीय पक्षी चुना गया है भारत का। इट इज़ कलरफुल, ये रंगीन होता है, रंग बिरंगा होता है। एंड हैज़ ब्लू ग्रीन वेलवेट लाइक फेदर्स। और इसके जो पंख हैं वो कैसे होते हैं? ब्लू और ग्रीन वेलवेट टाइप के होते हैं। इट्स लॉन्ग टेल हैज़ अ कलरफुल डिज़ाइन। और इसकी जो लंबी पूँछ है उसमें कलरफुल डिज़ाइन होती है। इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन आर्ट। यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय कला में एंड कल्चर, संस्कृति में। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, ग्रेस एंड जॉय। यह प्रतीक है ब्यूटी, सुंदरता का, ग्रेस, शालीनता का, एंड जॉय, खुशी का। इन तीन चीज़ों का प्रतीक है ये। अब बात आ रही है नेशनल फ्लावर्स की। नेशनल फ्लावर क्या है? हमारा जो राष्ट्रीय फूल है, इसके बारे में बात करेंगे। द लोटस हैज़ बीन चूजन एज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। जो कमल है वो हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। इट इज़ अ सैक्रेड फ्लावर। इट इज़ अ सैक्रेड फ्लावर, यह पवित्र फूल है। एंड हैज़ अ माइथोलॉजिकल पोजीशन, और यह एक पौराणिक स्थिति को रखता है। इट स्टैंड्स फॉर ट्रुथ। यह किसको बताता है? ट्रुथ, सच्चाई को, नॉलेज, ज्ञान को, एंड वेल्थ, धन को बताता है, संपत्ति को बताता है। अब कुछ और भी चीज़ें दे रखी हैं, नेशनल चीज़ें। बैनियन ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। जो बरगद का पेड़ है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कहा जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखें, कई लोग इसे बनियान ट्री पढ़ देते हैं। इट्स नॉट बनियान, इट्स बैनियन ट्री। बैनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़। द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट। जो मैंगो है वो हमारे राष्ट्र की क्या है? हमारे राष्ट्र का फल है, राष्ट्रीय फल है मैंगो। डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। जो डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इन चीज़ों को आपने पढ़ा, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके काम आएगा। क्लास 4 से मतलब नहीं है, होल लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसके एमसीक्यूज़ को। द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग। जो अनुपात है चौड़ाई का हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, वो क्या है? वो है डी, 2:3। तो 2:3 ये सही है इसका। द कलर ऑफ द चक्र इन अवर नेशनल फ्लैग। जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसमें जो चक्र बना हुआ है वो किस कलर का है? वो है ब्लू कलर का। द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग। जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, वो सबसे पहले गाया गया था कहाँ पर? वो कैलकाटा में गाया गया था। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडिया। जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है वो प्रतिनिधित्व करता है किसका? होप, उम्मीद का, एस्पिरेशंस, आकांक्षाओं का। किसके लिए? पीपल ऑफ इंडिया के लिए। व्हाट रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी ऑफ द गंगा। तो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है गंगा की प्योरिटी को? तो है गंगा रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन करती है। फिर द ब्लैंक सॉल्व करते हैं। द नेशनल एंथम वाज रिटन बाय अवर ग्रेट पोइट। जो हमारा नेशनल एंथम है वो लिखा गया था जो हमारे ग्रेट पोइट हैं, किनके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो पहले में आ जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर।
आवर नेशनल फ्लैग इज़ आल्सो कॉल्ड, हमारा जो राष्ट्रीय फ्लैग है उसे क्या कहा जाता है, ट्राई कलर, तो दूसरे में भर देंगे आप ट्राई कलर। देयर आर स्पोक्स इन द चक्र ऑफ नेशनल फ्लैग, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें कितने चक्र हैं, तो तीसरे में भर देंगे आप 24। अवर नेशनल सॉन्ग इज़, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, वो है वंदे मातरम, तो चौथे में भर देंगे आप वंदे मातरम। द कलर ऑफ अवर नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस, तो जो सैफरन कलर है, केसरिया रंग है, वो क्या है, इन अवर नेशनल फ्लैग स्टैंड्स, ये बताता है करेज और सेक्रीफाइस को, तो पांचवें में भर देंगे सैफरन। तो इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व हो गए। अब सॉल्व करेंगे ट्रू और फॉल्स। द चक्र व्हील इज अवर नेशनल फ्लैग हैज़ 32 स्पोक्स, जो हमारा चक्र है नेशनल फ्लैग का, तो उसमें 32 स्पोक्स हैं, ये बात फॉल्स है भाई, कितनी होती हैं, 24 होती हैं, तो पहला फॉल्स हो गया। द सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस, जो सैफरन कलर है वो करेज, साहस और सेक्रीफाइस, त्याग को बताता है, ये बात ट्रू है, दूसरा ट्रू हो जाएगा। अवर नेशनल एनिमल इज़ लॉइन, हमारा जो नेशनल एनिमल है वो लॉइन है, ये फॉल्स है भाई, टाइगर होता है। वंदे मातरम इज़ अवर नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम हमारा जो है क्या है, राष्ट्रीय गीत है, तो ये भाई वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ है, वंदे मातरम तो क्या है, हमारा नेशनल एंथम है, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स हो गया। अवर नेशनल, नहीं सही है भाई, ये आपका सही है, वंदे मातरम ये नेशनल एंथम है, तो वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम तो हमारा नेशनल सॉन्ग है, तो भाई इसको आप ट्रू करेंगे। अवर नेशनल सिम्बल्स रिमाइंड्स अस दैट वी आर वन, कि हमारा जो नेशनल सिम्बल्स हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं, तो ये बात भी क्या है, ट्रू है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। जो वंदे मातरम है वो हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है, और जो नेशनल एंथम है हमारा राष्ट्रगान है वो क्या है, जनगण मन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बाय मिस्टेक अभी हमसे यहाँ पे गलती हो गई थी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है, हमने इसके सभी चैप्टर्स, इससे पहले के सारे चैप्टर्स को हमने कवर किया है, और सभी चैप्टर्स के MCQs सॉल्व कराए हैं, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराए हैं, और इसके अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया, हमारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे, और वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहें। तैयारी आप अपनी करते रहें, आगे के चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स को इसी तरीके से हम जारी रखेंगे। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।